नमस्कार, सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर आज यानी 20 जून को विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी निगरानी कर रही है। इसके अलावा कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस दिल्ली पुलिस ने अपने यंत्र लगाए हैं। मोबाइल बैंक भी लगाई गई है। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन के दिल्ली संवाददाता अभिषेक आनंद की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज फिर से कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में विद्यार्थी जो है यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर के लगातार जिस तरीके से नीट पेपर रद्द होने के बाद तमाम बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उनको लेकर के भी, और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से अपनी सत्ता पे बैठे हुए हैं उनके स्थिति को मांग को लेकर के, भैया आप लोगों का क्या कुछ मांग है? लगातार जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कुछ भी कहने को राजी नहीं है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? जी बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि वो जल्द से जल्द इन सब चीजों को जो एक सेकंड आऊंगा आपके पास में, इन सब चीजों को जो फैलाया वो सबको समेट के हमारे सिस्टम में नया बदलाव लाएं। अगर वो नहीं बदलाव ला सकते हैं तो वो इस्तीफा दे दें, जाहिर सी बात है। बट वो ये चीज भूल रहे हैं कि उनकी कुर्सी पे 4 पांव हैं, जिसमें से एक छात्र का है, एक जनता का है और एक उनके वोटर्स का है और एक उनके पार्टी का है। उसमें से एक पांव भी टूट गया तो वो कुर्सी किसी काम की नहीं है। और ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे जैसे युवाओं छात्र को। इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, सीबीएसई के, नीट के, सीओटी के जैसे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। हमारे देश के 26 करोड़ से ज्यादा अधिक छात्रों का भविष्य डूबा चला जा रहा है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ये एजुकेशन नॉलेज ऑफ टेम्पल, इस शिक्षा को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। हर एक स्कूल एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में काम नहीं हो रहा है। एनडीए इतनी बड़ी एजेंसी, आपको उस पर भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सरकारी स्कूलों में जाइए, वहां की देखिए, टीचर्स इज गुड, फैसिलिटी इज नॉट गुड। फैसिलिटी इतनी गंदी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पढ़ाई के नाम पे सरकारी टीचर्स वहां पे गप्पे लड़ाते हैं। वहां पे सरकारी छात्र जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनका भविष्य खतरे में है। सर, प्राइवेट स्कूल की फीसेज इतनी हाई हो जा रही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट स्कूल फीसेज। दोबारा से तो रीनीट के लिए हो गया, लगातार बच्चे जो है वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करें, लेकिन उनके जो परीक्षा सेंटर जो है वो बाहर देश में जा रहा है। हालांकि आज भी जो है कई सारे देखा कि अबू धाबी के लिए है, कहीं आगरा का है, कहीं लखनऊ का है, ऐसे करके जा रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये री एग्जाम कंडक्ट करने से किसी बच्चे का भविष्य नहीं बदल जाएगा। सपोज मान लीजिए कि हाँ, जिन बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में क्वालिफाई किया था, आंसर की आ गई थी, उसके बाद एग्जाम को लीक किया गया, जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात की गारंटी देते हैं कि इस अटेम्प्ट में जो बच्चे ने क्वालिफाई किया था, इस अटेम्प्ट में भी वो क्वालिफाई कर सकता है? ये नहीं कर सकता। और बात हुई सेंटर की, तो सेंटर दूर भेजा जा रहा है। तो इतना दूर भेज देंगे तो छात्र कहाँ जाएगा? उनके पेरेंट्स क्यों भेजेंगे? वो दूसरे देश या दूसरे स्टेट में क्यों भेजेंगे? भाई उनके स्टेट में दो, उनके नियर बाई में दो, तब तो आदमी जा सकता है। और दूसरी बात कि ये इररिलेवेंट है, टोटली इररिलेवेंट है। शिक्षा में बदलाव लाया जाता है, शिक्षा में कभी ये तोड़ मरोड़ के उसको लीक नहीं किया जाता। मैं जब से बात कर रहा हूँ 2014 की रिपोर्ट के बारे में, तब से 93 पेपर्स लीक हो चुके हैं और ये लीक होते चले आ रहे हैं, पर ईयर पर मंथ लीक होते चले आ रहे हैं। लीक होने का नाम रुचि नहीं हो रहा है। वे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, सरकार जो है अपनी चुप्पी साधी हुई है। अब रीनीट का भी कह दिया उन्होंने, रीनीट भी होगा, जगह जगह पे सेंटर भी बना दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप जो रीनीट ले रहे हैं, क्या ये रीनीट लेने से उन 17 बच्चों के जीवन को वापस कर सकते हैं आप? 17 बच्चों ने आत्महत्या किया अब तक। ये आप बार गलती कर रहे हैं और आप इस बात का बिल्कुल रिलेट नहीं है आपको कि मैं गलती कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है ना, आप अपने पद छोड़ना चाहते हैं। आप जब आपकी कुर्सी संभल नहीं रही है तो आप छोड़ दीजिए ना, सीधी बात है। जब आप तो संभल ही नहीं रही है, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपसे नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों बार पेपर लीक होने के लिए फिर भरोसा करें आपसे? 2024 की पेपर लीक हुई, नीट की फीस अभी 26 लीक करे, कब तक ऐसा चलेगा? बार आपकी पेपर आपसे नहीं समझ रहा है, थोड़ी सीधी बात है। मैं यही कहना है, नहीं समझ रहा है, आप छोड़ दीजिए ना, बात खत्म। बार पेपर लीक हो रहा है में। और भी लोगों से एक बार बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं भैया थोड़ा सा क्या कुछ उन लोगों के मांग है, उनसे भी जानने की एक बार कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे लगातार जो लोग जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, भैया क्या कुछ आप लोगों की मांग है? लगातार आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के आप लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बताइए 12 साल से कितना भरोसा करें? सीमा बताइए भरोसे की, और ठीक होगा भी तो कब होगा? सीमा बताइए कि भरोसे की 5 बार लीक हुआ, एक बार नहीं 5 बार। और देखिए या तो इनकी प्री प्लानिंग है, जैसे
आप ये मानिए कि भर्ती ने करनी नहीं है, अप्लाई करा लिया, 22 लाख लोगों ने भरा उसका, 22 लाख लोगों की 1700 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा, 350 करोड़ रुपए। सीटेट यूपीटेट उनमें देखिएगा, दोनों को मिलाते तो 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए फंसे हुए कई सरकार खाते में। ठीक है, पैसा निकाला, अप्लाई के नाम पे रद्द कर। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के जो राष्ट्र रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, हाँ जी, वो उनकी एक वीडियो है, वो कहते हैं कि अरे यहाँ पे इस सरकार में इतने नहीं होते, ये पहले की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात, इतने बड़े लेवल का आदमी है, ये कह रहा है, इतनी जिम्मेदार सीटें बैठा है कि इसके भी नहीं होते हैं, पहली सरकारों में होते थे। तो बताइए, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भैया आप लोग भी आज दोबारा से फिर से आप लोग जंतर मंतर पे आ गए, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले प्रदर्शन की तो आप लोगों को दबा दिया गया, आप लोगों का आवाज नहीं उठाई गई। आज भी जो प्रदर्शन हुआ हो रहा है, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस प्रदर्शन से इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत देश के अंदर जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में बैठे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बेहद शर्मनाक है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि इतना बड़ा मामला 2024 में भी जो है पेपर लीक का हुआ था, उस समय भी छात्रों ने आवाज उठाई थी, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पर नहीं बन पाई थी। लेकिन आज फिर दोबारा 2 साल बाद पेपर लीक हो गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी से लगातार छात्र पूरे देश का जो है ये मांग कर रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इतने बेशरम प्रधान वो है मंत्री, शिक्षा मंत्री, कि वह इस्तीफा देने को तैयार नहीं। अब तो रीनीट के लिए भी हो गया, एनटीए ने एडवाइजरी भी जारी कर दिया, तमाम जगहों पे बच्चे जाए। रीनीट, मेरी बात सुनो, रीनीट तो जब है ना जब इनकी विफलता है। रीनीट से कितने छात्रों का 23 लाख छात्र सभी ऊपर बैठे थे ना, कितने छात्रों का जो है हौसला टूटा है। और कम से कम जब से पेपर लीक हुआ है अब तक तो कम से कम 17 से 18 छात्र छात्राओं ने अब तक आत्महत्या कर लिया है। उसके परिवारों को कौन इनका जवाब देगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? टेलीग्राम बैन करने से क्या स्कैमर जो खत्म हो जाएंगे? टेलीग्राम तो वो बैन कर दिए, हाईकोर्ट में उसका दूसरे ऐप पे जो है वायरल नहीं हो सकते? दूसरे ऐप पे वायरल नहीं हो सकते क्या? आप जो है आप टेलीग्राम बैन करने से ये दिखाना चाह रहे हो कि हम स्कैमर रोक दिया? ऐसा नहीं है, सरकार की विफलता है, सरकार से भी ऊपर अभी स्कैमर हमारे देश में आज हो चुके हैं। जो अंदर सरकार के अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं ना, वो सरकार के अंदर बैठ के ही करते हैं। टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक नहीं रुक सकता। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, उसको कड़े दस्त हो रहे हैं, अगर आप उसकी बार बार पैंटी बदलोगे, चड्डी बदलोगे, तो चड्डी बदलने से उसके दस्त बंद नहीं होंगे, उसे दवाई ही दिलवानी पड़ेगी, तभी बंद हो सकते हैं। तो टेलीग्राम बंद करने से पेपर नीट का पेपर लीक नहीं रुकेगा। नीट हो कोई भी एग्जाम हो, वो लीक नहीं रुकेगा जब तक आप अंदर से वो नहीं करोगे। अंदर के जो भ्रष्टाचार लोग हैं वो बैठे हुए, उनको वो नहीं करोगे, उनके इस्तीफे नहीं लोगे, पेपर लीक नहीं रुक सकता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? लगातार आप कहना है जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार देश में, बेशक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि नौजवान लगातार इस सरकार में प्रधानमंत्री का नाम लिया, वो तो बाहर देश का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प से मिल रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री है ना, मेलोडी खाते हैं, उन्हें देश के नौजवानों की जानने की जरूरत नहीं है कि देश में घूम रहे हैं और अपना पूरा जश्न मना रहे। हमें कह रहे पेट्रोल डीजल मत करो, खुद बाहर घूम रहे, देश के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी तो यही मांग है, जो शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक हुआ उस पर बोलना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ आप री एग्जाम की अभी बात कर रहे हैं, री एग्जाम से क्या जो जिन लोगों की जान चली गई वो वापस आ जाएगी? वो वापस आ जाएगी क्या री एग्जाम से? और सरकार की विफलता देखिए, सरकार को अपने पे विश्वास नहीं है, इसलिए टेलीग्राम बंद करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको अब भी ये लगता है कि पेपर लीक हो सकता है। हम तो तब मानते जब आप टेलीग्राम बंद ना करते या एयरफोर्स का इस्तेमाल ना होता। एग्जाम सेंटर पे आप वायुसेना के माध्यम से पेपर पहुंचा रहे हैं, तो आपकी क्या व्यवस्था है? आपकी विफलता है, केंद्र सरकार की विफलता है, केंद्र सरकार की नहीं, 56 इंच सेना और विश्वगुरु की विफलता है। जी, हमारी सरकार का जो स्कैमर है ना वो बहुत हावी है, तरह तरह के स्कैम होते रहते हैं। टेलीग्राम बंद करने से इसका मतलब नहीं स्कैमर रुक जाएंगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे शिक्षा वाले और एजुकेशन से जुड़े हुए ग्रुप बना के एजुकेशन का मटेरियल सेंड करते थे एक दूसरे के बच्चे को। कंपनी भी काम करती है टेलीग्राम पे एक दूसरे से। क्या टेलीग्राम रोक के क्या सब कुछ रोक दोगे? क्या कल को इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ ऐड कर दोगे तो देश ही डेड हो जाएगा। अपना क्या बनाया इन्होंने? अपना भी कुछ बनाया? मतलब सारी चीज हमारी आज के सब बाहर की यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेटा हो गया। क्या तुम क्या बना पाए 10 साल में? तुमने कोई प्लेटफॉर्म बनाया इंडिया के लिए?
तो देखा कि लगातार जिस तरीके से, हालांकि हाईकोर्ट में जब टेलीग्राम का जब याचिका दायर किया गया था तो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जिस तरीके से पेपर रद्द हुआ, इसके पहले ये कहा गया कि टेलीग्राम ही एक माध्यम था जिसकी वजह से पेपर रद्द हो रहे थे, नीट पेपर जो लीक हो रहे थे। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी पे ये सवाल खड़ा होता है, क्या आपको शिक्षा पे विश्वास नहीं रहा, इसकी वजह से आप टेलीग्राम को रद्द किया? आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो दोबारा से जनता मंत्र प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।